हेलो फ्रेंड। आज हम लोग ब्रिटिश एक्सपेंशन देखने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि ब्रिटिश अपना एक्सपेंशन धीरे धीरे भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देश को भी कैसे अपने कब्जे में ले लेता है। धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। द पीरियड फ्रॉम 805 to 848 saw a rapid expansion ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। यानी कि 1805 से लेकर 1848 तक ब्रिटिश का जो है पावर जो है भारत के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया में जो भी देश आते हैं उस पर भी इसका पावर बढ़ता चला गया। द ब्रिटिश कंकर जावा एंड सुमात्रा फ्रॉम द डच। देखिए, ब्रिटिश जो है जावा और सुमात्रा को भी अपने कब्जे में ले लिया, जो अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? इंडोनेशिया की आइलैंड है जावा और सुमात्रा, जिसे डचों से ब्रिटिश ने उस समय ले लिया था अपने कब्जे में। दे ऑल्सो ऑक्यूपाई सिंगापुर एंड शेरावक इन द माले पेनिनसुला। और वो है सिंगापुर भी और शेरावक भी माले पेनिनसुला से अपने कब्जे में ले लिया। These conquests established their naval supremacy in the region and helped them control the South East Asian trade। अब देखिए इससे क्या हुआ कि भारत में तो व्यापार कर ही रहा था, बिजनेस कर ही रहा था, साथ साथ वो नेवल सुप्रीमेसी मीन्स क्या होता है आपका? ये लोग जो है ना, यानी कि नौसेना का भी वर्चस्व अपना बढ़ाने लगे, यानी कि समुद्रों पे भी इसका अधिकार होने लगा, जिससे क्या हुआ, इसको बिजनेस करने में साउथ ईस्ट एशिया देशों से बिजनेस करने में आसानी होने लगी। द किंगडम ऑफ नेपाल एंड बर्मा वर ऑल्सो डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू सीड टेरिटरी टू ब्रिटिश। अब धीरे धीरे क्या हुआ, नेपाल और बर्मा को भी हराया और उसके कुछ भाग को अपने ब्रिटिश पार्ट में मिला लिया। इन द नॉर्थ वेस्ट द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर इन्फ्लुएंस अप टू रिवर सतलज। इन 1843 ब्रिटिश एनेक्स सिंध। अब जो है ब्रिटिश जो है नेपाल के साथ साथ भारत में जो है सतलज नदी के पास भी अपना पावर बढ़ाने लगा और सिंध को अपने कब्जे में ले लिया। एनेक्सेशन ऑफ सिंध। द ब्रिटिश वांटेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान विया सिंध। ब्रिटिश क्या चाहते थे कि हमारा अधिकार अफगानिस्तान पे भी हो, है ना, इसलिए पहले सिंध को जीतना पड़ेगा अफगानिस्तान को जीतने के लिए। सो सिंध वाज इमेंस इम्पोर्टेंस टू द ब्रिटिश। इसलिए सिंध जो था ब्रिटिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इन 809 ट्रीटी वाज कंक्लूडेड विद द रूलर ऑफ सिंध अमीर्स, whereby the Amir promised not to let the French pass through their territories। यानी कि 1809 में एक ट्रीटी मीन्स क्या होता है? समझौता, संधि साइन किया गया, जिसमें अमीर ने बोला ब्रिटिश को कि मैं फ्रेंच आर्मी को यहाँ से पास करने नहीं दूंगा, ठीक है। फ्रेंच को ब्रिटिश के साथ नहीं बनती थी। बाई अनदर ट्रीटी इन 1833 द ब्रिटिश प्रॉमिस नॉट टू ट्रांसपोर्ट आर्म थ्रू द सिंध। अब 1833 में एक और समझौता हुआ, जिसमें ब्रिटिश कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना हथियार जो होते हैं, बंदूक हो चाहे जो भी हो, मैं सिंध के रास्ते नहीं ट्रांसपोर्ट करूँगा, ठीक है। लेकिन बाद में ये क्या करते हैं, वो समझौता को खुद ही वायलेट करते हैं। हाउएवर द ब्रिटिश वायलेट दिस ट्रीटी इन 1839 ड्यूरिंग द फर्स्ट अफगान वार। देखिए उसमें समझौता किया था 1833 में कि वो हथियार जो है सिंध के रास्ते नहीं लाएगा, लेकिन वो है वही समझौता खुद ही तोड़ देता है 1839 में। दे कैरी देयर आर्म फोर्सेस टू अफगानिस्तान विया सिंध। देखिए वो जो है आर्म फोर्सेस जो है, हथियार जो है, बंदूक गोला बारूद जो है
अफगानिस्तान से लाते हैं, सिंध के रास्ते से। द ब्रिटिश वांटेड टू एनेक्स सिंध, सो दे एक्यूज द अमीर्स ऑफ प्लॉटिंग अगेंस्ट द इंग्लिश। अमीर पे इल्ज़ाम लगाया कि आप जो है इंग्लिश के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए सिंध वाज एनेक्स्ड बाय सर चार्ल्स नेपियर इन 1843। तो सिंध को 1843 में सिंध जो है नेपियर के द्वारा 1843 में कब्जे में ले लिया गया, ब्रिटिश के कब्जे में ले लिया गया। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। एनेक्सेशन मीन्स क्या होता है आपको पता है? एनेक्सेशन मीन्स होता है आपका राज्य हरण, यानी कि कब्जा करना। पंजाब को कैसे ब्रिटिश ने कब्जा किया? द सिख स्टेट ऑफ पंजाब हैड एक्सपेंडेड अंडर रंजीत सिंह। देखिए, पंजाब में सिख स्टेट होते थे जो रंजीत सिंह के टाइम में बहुत फैला था। द ब्रिटिश फोर्स हिम टू साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 809 बाई विच रंजीत सिंह प्रॉमिस नॉट टू एक्सपेंड बियॉन्ड द ईस्ट ऑफ रिवर सतलज। यानी कि 1809 में अमृतसर की एक संधि हुई जिसमें कहा गया कि रंजीत सिंह जी कोई भी अपना एरिया जो है आगे नहीं बढ़ाएंगे सतलज नदी के ईस्ट के। द डेथ ऑफ रंजीत सिंह इन 1839 was marked by period of instability. Finally, his youngest son Dalip Singh was placed on the throne and Queen Mother Rani Jindal was made the regent in 1843। यानी कि 1839 में रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य में उथल पुथल मचने लगा और उसके बाद उनके यंगेस्ट बेटा दलीप सिंह को गद्दी पे बैठाया गया और दलीप सिंह की मां को रिजेंट बनाया गया 1843 में। द फर्स्ट एंग्लो सिख वार ब्रोक आउट। द सिख आर्मी ट्राई टू क्रॉस द सतलज एंड ऑक्यूपाई लाहौर। अब देखिए, एंग्लो सिख वार क्यों हुआ कि उस समय जो है सिख आर्मी जो है सतलज नदी को क्रॉस कर रहे थे ताकि वो लाहौर को अपने कब्जे में ले सके। द ब्रिटिश डिफीटेड द सिख्स एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइन। ब्रिटिश जो है क्या करता है, सिख को हरा देता है और लाहौर की संधि होती है। इट रिकॉग्नाइज दलीप सिंह एज द रूलर एंड हिज मदर एज ए रिजेंट। उस समय क्या किया जाता है, दलीप सिंह को रूलर बनाया जाता है और उसकी माँ को रिजेंट बनाया जाता है। द सिख हैड टू पे वार इंडेमनिटी एंड गिव अवे पार्ट्स ऑफ देयर टेरिटरी टू द ब्रिटिश। जब सिख जो है ब्रिटिश से हार जाता है तो हारने के बदले में ब्रिटिश को उसका कुछ हिस्सा, अपना हिस्सा देना पड़ता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड रानी जिंदल वाज एक्यूज ऑफ एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज एंड रिमूव फ्रॉम पावर। थोड़े ही दिन के बाद क्या होता है, रानी जिंदल को कहा जाता है कि आप ब्रिटिश के एंटी यानी कि विरोध काम कर रहे थे, इसके लिए आपको पावर छीना जाता है, आपसे पावर छीन लिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। दिस लेड टू द रिवॉल्ट ऑफ द इंटायर सिख स्टेट ड्यू टू द विच लॉर्ड डलहौजी देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके कारण जो होता है सिख्स जो होते हैं रिवोल्ट करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं, किसके खिलाफ? लॉर्ड डलहौजी के खिलाफ। लॉर्ड डलहौजी जो है सिख के खिलाफ वार डिक्लेयर कर देते हैं। द सिक्स वर डिफेटेड एंड द ब्रिटिश एनेक्स द स्टेट ऑफ पंजाब इन 1849। और उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश जो है पंजाब को जीत लेते हैं 1849 में। दलीप सिंह वाज सेंट टू द इंग्लैंड, यानी कि दलीप सिंह को कहाँ भेज दिया जाता है? इंग्लैंड भेज दिया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड डलहौजी 1948 टू 1956। आफ्टर टेकिंग ओवर द गवर्नर जनरल इन 1848, लॉर्ड डलहौजी बिगन फाइनल स्टेज ऑफ एनेक्सेशन। लॉर्ड डलहौजी 1848 गवर्नर जनरल बनते हैं। उसके बाद से इन्होंने एक नया नियम लगाता है एनेक्सेशन का। एनेक्सेशन मीन्स क्या होता है? राज हड़पने का।
ही डिवाइस पॉलिसी कॉल्ड डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। उन्होंने एक नया नीति लगाया जिससे कहा जाता था डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प की नीति। अकॉर्डिंग टू इट, when the ruler of a kingdom under British protection die without natural heir, the territory would not ultimately pass to an adopted heir, but would lapse, that is become the part of the British dominion unless the adoption had been earlier approved by the British। इसका मतलब क्या हो गया, इन्होंने ऐसा नियम लाया था, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स ऐसा नियम था कि इसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश के अंडर जो भी राज होते थे, उनके अगर राजा मर जाते हैं और उनके वारिस कोई नहीं है, उनके बेटे अगर कोई नहीं है, तो उनकी गद्दी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। उनके द्वारा गोद में लिया गया बच्चा जो होगा वो राज पे नहीं बैठ सकता। इसी को डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहा गया। डलहौजी एनेक्स सतारा, नागपुर, झांसी एंड मेनी अदर किंगडम अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डलहौजी ने इस नियम के तहत बहुत सारे राज्य जो ब्रिटिश के सब्सिडी के अकॉर्डिंग आते थे, जिसके अपने कोई वारिस नहीं हुए, उन्हें अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। जैसे कि आपका सतारा हो गया, नागपुर हो गया, झांसी हो गया और बहुत सारे। आप इस फिगर में देख सकते हैं लॉर्ड डलहौजी का मिलाया गया राज जो आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी घटना होती है अवध को जब ये अपने कब्जे में, ब्रिटिश के कब्जे में लेते हैं। तो अवध के बारे में हम लोग देखते हैं। द प्रिटेक्स्ट यूज बाय डलहौजी टू एनेक्स टेरिटरी इन इंडिया वाज मिसरूल एंड बैड एडमिनिस्ट्रेशन। डलहौजी द्वारा बहाना बनाया गया कि इंडिया में जो भी स्टेट मिसरूल कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से प्रशासन व्यवस्था चला रहे हैं, उन्हें अपने कब्जे में ले लिया जाएगा, ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। नवाब वाजिद अली शाह, ये क्या थे, अवध के नवाब थे। वाज एक्यूज ऑफ मिसरूल एंड रिलेक्टेंस टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। इनमें बताया गया कि अवध के जो नवाब है वाजिद अली शाह, ये गलत तरीके से नियम को चला रहे हैं। अवध वाज एनेक्स इन 1856। अवध को 1856 में मिला लिया गया। दिस क्रिएटेड लॉट ऑफ अनरेस्ट अमॉन्ग द इंडियन सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी एज मोस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम अवध एंड द सराउंडिंग कंट्री साइड। इसका मतलब है कि जब अवध को मिला लिया गया तो अवध से बहुत सारे सैनिक जो थे ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे, जिसके कारण उस सैनिकों को बहुत बुरा लगा कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दे रिवॉल्व्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, और जिसके कारण उन्होंने क्या हुआ, ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट करने लगा, विद्रोह करने लगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश। इतना भारत में सैनिक थे, इतना राजा थे, फिर भी ब्रिटिश जो है इतना सक्सेस कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।